खबर सुल्तानपुर से, जहां सुल्तानपुर से इंडिया गठबंधन के लोकसभा प्रत्याशी भीम निषाद द्वारा नोट की गाड़ी देते वीडियो वायरल होने का प्रकरण के 12 घंटे के भीतर ही सपा विधायक मोहम्मद ताहिर खान ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि इस तरह से आचार संहिता का उल्लंघन से संबंधित कोई कार्य नहीं किया गया। यदि निर्वाचन आयोग कहेगा तो हमारे प्रत्याशी भीम निषाद माफी मांगने को तैयार है। वहीं बताते चले कि समाजवादी पार्टी की तरफ से भीम निषाद को सुल्तानपुर का लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया है। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वायरल हुआ था, जिसमें वह 500 की नोट की गड्डी विधायक ताहिर की तरफ बढ़ा रहे हैं। इसका वायरल वीडियो को प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। वहीं भाजपा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर R.A. वर्मा ने जिला अधिकारी को पत्र निर्गत करते हुए कहा कि यह आचार संहिता का उल्लंघन है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। तो माननीय विधायक जी को हमने कहा कि यहाँ कुर्सी सर सवार खरीदना होगा, ये व्यवस्था दे रहा हूँ। इन्होंने कहा हमको कोई पैसा नहीं चाहिए, आप खुद ही ये व्यवस्था करिए, बाकी हम अपने पैसे से कर देंगे। ये चुनाव में बताइए, बिना पैसे का ये गाड़ी के तेल चल रहा है क्या बीजेपी वाले? बताओ, अगर बिना पैसे के लड़ रहे हों तो हम भी बिना पैसे के लड़ रहे हो। हमको तो चंदा दे रही है पॉइंट टू पॉइंट बात जनता। तो हम लोगों ने किया नोटिस पर आप क्या कर रहे थे? नोटिस पे हम चूँकि गरीब के बेटे हैं ना, हम दलित के बेटे हैं, पिछड़ों के बेटे हैं, गरीब होने के नाते बीजेपी गरीब को दबा रहा है। इसकी नीति क्या है? ये तो किसी के सगे है, ये नहीं जिनको ठगे नहीं। किसी को प्रलोभन है, ये एलिगेशन है, किसी को प्रलोभन नहीं दे रहे हैं। ये जीतेंगे 100%। हमको चुनाव जिताएंगे, जितना मुकदमा ला देंगे उतने हम चुनाव नहीं दी। किसी को कोई प्रलोभन नहीं दिया। कहीं देखा आपने इन्होंने 2-4, 500, 1000 या 2000, 5000 किसी को बांटते हुए देखा? इनके पास उतना पैसा है, ये कहा बैठे जो बेचारे कहूँ से ये बेचारे कुछ अपने घर से ले आ रहे हैं कि सोचे रहे कि वही दिन सेंट्रल कार्यालय खुला। सेंट्रल कार्यालय में हजारों लोग इकट्ठा हुए। इन्होंने सोचा कि 5 कार्यालय और खुलना है, तो 5 कार्यालय में शायद पैसा खर्च हो, तो ये बेचारे अपना मांग जांच करके ले आए रहे कुछ पैसा। इतना दिमाग नहीं ना, वो कि सीधे शरीफ इंसान है, इतना दिमाग नहीं है कि पैसा जो है, और वहाँ इनका कोई पैसा नहीं खर्च हुआ 5 कार्यालय में जो खुला। तो सुनिए, सेंट्रल कार्यालय में अपना कुछ खर्च हुआ, वो भी सेंट्रल कार्यालय लोगों ने एक साजिश कर दी, बंद हो गया। वो बात समझ के नहीं समझे बात, वो बंद हो घरे से यार 10-50 हज़ार रुपया लगा लेके आदमी आए रहे, तो ये इनका ये अपने जरिया से नहीं निकाले होगा, वीडियो ने देखा होगा क्यों इनका दी से जुड़ा है। ठीक, और वो कई लोग हैं कहाँ से बेचारे एक कलेक्शन के रहे के दे रहा, इतना इनका नॉलेज नहीं ना। जब आयोग मांगेगा, हमारा माननीय चुनाव आयोग मांगेगा, तो ये रिस्पेक्टेड है, होने वाले सांसद है, ये बाकायदा एफिडेविट के साथ कि किसने पैसा इनको दिया था और किस लिए पैसा ले करके आए थे। अगर कहीं गलती हुई होगी तो ये माननीय चुनाव आयोग से क्षमा भी मांग लेंगे। मगर और अगर चुनाव आयोग कहेगा कि नहीं उसको खर्चे में जुड़वाइए, तो अपने खर्चे में जुड़वा देंगे जो है। दूसरी बात, एक आदमी को प्रलोभन दिया होगा, इन्होंने कोई प्रलोभन नहीं दिया, तो क्यों आप लोग अननेसेसरी? हमारे मंत्री उस वक्त, तो मैं उस वक्त जो है इसको जो है मॉडल टाउन रोडवेज बनाया था। यहाँ से कार्यशाला उठा के हमने भेजा था अमहट में, तो अमहट में कार्यशाला हमारा प्रयास होगा, अगर ज़मीन हमको मिल जाएगी तो हम इसको ये रोडवेज रहेगा। हमारा प्रयास होगा अगर ज़मीन हमको मिल जाती है ठीक ठाक, तो अभी जल्दी में हाउस में इस बजट में तो नहीं उठा पाया, मगर अगले बजट सत्र में मैं उठा करके अस्थायी रूप में अगर कहीं ज़मीन मिल गई तो ई रिक्शा वालों के लिए बढ़िया स्टॉपेज चारों साइड में, शहर के चारों साइड में, ताकि किसी साइड से कहीं निकलना हो जिले में किसी कोने पे, तो उनको जो है वहाँ पर स्टॉपेज की व्यवस्था हो। इसके लिए हम सरकार से मांग करेंगे और भरोसा दिलाते हैं कि स्टॉपेज का हिसाब बनाएंगे, क्योंकि मॉडल टाउन रोडवेज बनाया था। शहर में देखे होंगे आप, जितने भी तार खंभे ट्रांसफार्मर थे, जब हम सांसद थे, याद होगा आपको, उस वक्त मैंने APDRP योजना के अंतर्गत जितने आपके केनाई का, दरियापुर का, डाकखाना का, ट्रांसपोर्ट नगर में एक पावर हाउस भी थे, इस सारे पावर हाउस का पावर बढ़ाया था। और APDRP योजना के अंतर्गत सारे शहर के तार खंभे जो है ट्रांसफार्मर चेंज किए थे, सबका अपग्रेड किया था उस टाइम। अब चाहे याद हो ना हो, याद हो, आप लोग बड़े लोग हैं, याद नहीं होगा आपको जो है। और हमने स्वर्गीय राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत अगर 50 घर, अगर 50 एक घर था, 50 खंभे की जरूरत थी, तो हमने देने का काम किया था उस वक्त जो है। एक बार 55 करोड़ रुपए दिया था, एक बार हमने 144 करोड़ रुपए दिया था। हमने लोकसभा से सुल्तानपुर को भी सही किया था और अमेठी को भी सही करने का काम किया था, सप्लीमेंट्री स्कीम के तहत सही करने का काम किया था। अब वो आपको याद हो या ना, हज़ार गांव के एक ग्राम सभा में 12-15 पुरवा होता है। अरे हम आपके यकीन दिलाते हैं कि ये काफ़ी पढ़े लिखे आदमी, बुद्धिमान है। उस दिन सेंट्रल कार्यालय खुला और पैसा कोई आदमी लाया, हमने देखा वीडियो आप लोगों ने चलाया,
उस वीडियो में मैंने देखा कि किसी ने ला के इनको दिया। अब वो काफ़ी लोग मतलब अखराजात होता है, खर्च होता है। अब वो हर आदमी उससे नहीं लेता, क्या बोलते हैं, चेक से। तो अब वो पैसा क्योंकि हमको भी 5 कार्यालय खोला था उसी दिन, सेम डे जिस दिन यहाँ सेंट्रल कार्यालय खुला है। आपने देखा होगा 5 कार्यालय हमारे यहाँ भी खुले हैं। 5 कार्यालय में 5 तो ये सोचे कि शायद हमारे यहाँ पैसा पड़ेगा, तो ये सोचे कि ताहिर भैया को हम 1,50,000 दे दें ताकि कार्यालय में जो है कैसे कैसे सब सिस्टम मेंटेन। मगर सच्चाई है कि हमको देने की कोशिश की। हमने कहा भैया अपने पास पैसा रखो, हमें पैसे की ज़रूरत। और एक चवन्नी है, हराम है कि हमारे पूरी विधानसभा में हमारा कोई कार्यकर्ता इनसे लिया हो। और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि बिना चवन्नी लिए, 1 रुपया लिए, इनको हम हाईएस्ट वोट से इसौली विधानसभा में जिताने का काम अपनी जनता के आशीर्वाद और दुआओं से। ब्राह्मण छत्री माने रक्षक होता है, अब ब्राह्मण माने दाता उतारवादी होता है। और जो हमारा भोलुआ समाज 90% 85% मान लिया कमेरा समाज, जिसमें पाल, मौर्य, कहार, कुहार, प्रजापति, मुस्लिम, अदर जातियाँ जितनी भी हैं, ये 85%, ये 15% अपर जात, सबको हिस्सा हक चाहिए, सम्मान चाहिए, अधिकार। ये इनको इतना वोट भर देंगे कि अगर किसी विधानसभा में इनका 19-20 होगा तो हमारी विधानसभा का हर वर्ग इनको वोट दे रहा है और निस्वार्थ दे रहा है। अब तो एक छब्बा ही है ना, हम जानते ही जो है ना। हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं तो हम लोग जो है कार्यालय भी खोलेंगे, पदाधिकारियों भी चलाएंगे, गाड़ी में तेल भी चाहिए और पेट के लिए भोजन भी चाहिए। अगर भोजन लेना बंद कर देंगे तो क्या मतलब रह गया। और बिना पैसे का दूसरा भगवान है। और बीजेपी वाले जो गांव-गांव बांट रहे हैं वो नहीं टिप्पणी कर रहे हैं, जो गरीबों को प्रलोभन दे रहे हैं, अनाज का दिहाड़ी देना काम कर रहे हैं। और लोग करें दिहाड़ी दें चाहे कुछ भी दें, वोट तो देने वाले हैं नहीं। गरीब, हर समाज में गरीब लोग केवल यही कह रहे हैं कि अब की बार लोकतंत्र बचाना है तो कुछ नहीं, हम लोगों को गठबंधन में, इंडिया गठबंधन का वोट देना है। बाबा साहब का संविधान बचाना है तो साइकिल की बटन दबाना है। नौजवान नारा लगा रहा है कि अगर हम लोगों को नौकरी चाहिए तो हम नौजवान जितनी भी किसी भी जात धर्म के हैं तो हम लोग जात पात का बंधन तोड़ेंगे, समाजवादी पार्टी की बटन दबाएंगे, ऐसी हो जाएगी। ऐसे हम नेता हैं, एक नेता के एक पैर रेल में, एक पैर जेल में। और सुनिए, बीजेपी वाले तो मायावी है ये हैं, वो गेहूँ फ्री खिला रहे हैं, गल्ला खिला रहे हैं, तो गरीबों को मुकदमा भी करेंगे। मैं गरीब हूँ और मुकदमा जितना करेंगे बीजेपी उतने मैं चुनाव जीतता चला जाऊँगा। और सुल्तानपुर शहर को कनेक्टिविटी जोड़ करके जहाँ भी आवश्यकता होगी फ्लाईओवर का बनाने का काम करूँगा। और जो कभी नहीं कोई किया वो विकास करूँगा मैं। क्या बनाया जाए? आप 14th लोकसभा यानी 14वीं लोकसभा जान लिया हिंदी में। आप कार्रवाई निकाल के देखिए तो उसमें देखेंगे कि ये बेटा आपका बोल रहा है कि नेशनल एयरपोर्ट बनाया जाए। क्या नेशनल? अगर नेशनल एयरपोर्ट नहीं बनाया गया, हमने कहा ब्रिटिश टाइम का एयरपोर्ट है, बोलबा ना हम जाना नहीं, काट देगा सब जो है, सब काट देगा जो है। ब्रिटिश टाइम का एयरपोर्ट है और ब्रिटिश टाइम के एयरपोर्ट को नवीनीकरण कराया हमने। सुनिए बाबू, सुन लीजिए, ब्रिटिश टाइम के एयरपोर्ट को नवीनीकरण कराया और नहीं नेशनल एयरपोर्ट बना पाया मैंने नहीं बना पाया। तो क्या हुआ, मैंने ट्रेनिंग स्कूल बनवाने का काम किया और ब्रिटिश टाइम के एयरपोर्ट को मॉडर्नाइज करने का काम किया। अरे हम यकीन दिलावत है कि तू इनका बनावा सांसद और नेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे सुल्तानपुर जिले में, नेशनल एयरपोर्ट भरोसा रखा। हम यहाँ से बोल विधानसभा से और ये हुआ से बोलेंगे लोकसभा से। मगर यार कम से कम आशीर्वाद का भाषण ले लो, बजट भाषण ले लो, अभी इस बार का बजट भाषण ले लो। हर मुद्दे को ताहिर ने उठाया है जनता के आशीर्वाद दुआओं से। तो हमारा स्थायी जिला है, हमारा परमानेंट जिला है, हमारी विधानसभा 188 है और तू का सोचता दर्द नहीं ना? का यार नहीं, दर्द नहीं हमको दर्द नहीं, हमारा शहर नहीं है, हमारा टाउन नहीं है, हम इसके लिए उठाएंगे नहीं, हम अपने जिले के लिए उठाएंगे नहीं। का गोमती नदी खाली इसौली में बात है तो पूरी लोकसभा में बात है ना, तो का उठाए ही तो खाली इसौली के लिए उठाए ही नहीं। जितनी CSC PSC सेंटर की बात है, खाली आप कहते हो CSC PSC सेंटर खाली इसौली में है, पूरे जिलवा में है, पूरे प्रदेशवा में है, सबके लिए उठाए यार। एक करौंदिया में बनाया, एक आपके प्रयागराज से अयोध्या को जोड़ने वाला पुल बनवाया, 3 उठा लिया, कार्रवाई देख लिया। अगर हमें झूठ हो जाए जो सजा चोर को ही ताहिर के, हमने हाउस में बोलते हुए उठाया, दो बार उठाया है। और हाउस में कोई मुद्दा उठ जाता है ना, ये रेलवे का पुल जो था नवीनीकरण करवाया, गिरने वाला था। और सुनिए, 4 धार्मिक नगरी प्रयागराज, सुल्तानपुर, अयोध्या और गोरखपुर को 75 साल 77 साल में अगर किसी ने जोड़ने का काम किया, ताहिर ने जोड़ने का काम किया जनता के आशीर्वाद दुआओं से। अब